हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फ़िज़िक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है न्यूक्लियाई दैट इज़ नाभिक। और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 13 यानी 13वां व्याख्यान। तो बच्चों इस 13वें व्याख्यान में देखिए चैप्टर नंबर भी 13 है और लेक्चर नंबर भी 13 है, तो आज एक नया कॉम्बिनेशन बना। और आज के लेक्चर में बच्चों हम आपकी एनसीईआरटी बुक के अनुच्छेद 13.6.4 जिसका नाम है गामा 6 दैट इज़ गामा डिके। गामा 6 को क्या कहेंगे बच्चों? गामा इंग्लिश में क्या कहेंगे? गामा डिके दैट इज़ गामा को ऐसे लिखते हैं गामा डिके, ऐसे भी कह सकते हो। पिछले दो लेक्चर्स में बच्चों हमने दो डिके पढ़े, एक अल्फा 6 पढ़ा और एक बीटा 6 पढ़ा। दैट इज अल्फा डिके पढ़ा और बीटा डिके पढ़ा। तो बच्चों अल्फा बीटा डिके जब हो जाते हैं, हमने ये दोनों पढ़ लिए हैं, उसके बाद होता है गामा डिके। तो गामा डिके कब होता है? जब अल्फा डिके हो गया हो या बीटा डिके हो गया हो, उसके बाद होता है गामा डिके। उसके बाद क्यों होता है ये बात भी अभी समझ में आएगी। तो आज स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का एक खूबसूरत सा अपना टॉपिक गामा 6 गामा डिके। सब बातें समझ में आ जाएंगी बच्चों, आज का लेक्चर भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो होता क्या है बच्चों, जैसे आपने पढ़ा था, एक बात बता दें कि जब अल्फा और बीटा डिके होते हैं, यानी जब नाभिक से जैसे ये नाभिक है, नाभिक, अब ये नाभिक है, ये कैसे पता लगेगा? इसके अंदर मैं लिख देता हूँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। जब इस नाभिक से बीटा कण निकल जाता है या अल्फा कण निकल जाता है, तो ये अल्फा और बीटा कण बच्चों इसमें एक अपार ऊर्जा छोड़ जाते हैं नाभिक में। ध्यान से सुनना, नाभिक के अंदर अपार ऊर्जा छोड़े जाते हैं जब ये उत्सरित होते हैं तब। तो नाभिक अपनी उत्तेजित अवस्था में चला जाता है, ठीक है। तो जैसे परमाणु के अंदर आपने ऊर्जा अवस्थाएं देखी, परमाणु के अंदर भिन्न भिन्न, वो आपने एक टॉपिक पढ़ा था परमाणु वाले चैप्टर में कि परमाणु के ऊर्जा स्तर, वैसे ही नाभिक के भी ऊर्जा स्तर होते हैं। नाभिक भी अपनी उच्च ऊर्जा अवस्था में पहुंच सकता है, नाभिक के अंदर भी ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं बच्चों। तो जैसे परमाणु में ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं, शॉर्ट में लिखते हैं परमाणु में ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं, वैसे ही बच्चों नाभिक में भी ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं। नाभिक में भी ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं, जैसे आपने देखी थी परमाणु में कि एक ऊर्जा अवस्था ये निम्नतम ऊर्जा अवस्था थी, निम्नतम। अब लिख नहीं रहे बच्चों, ऐसे ही बता देते हैं, ये सब पढ़ चुके हैं ना आप ऐसे ही। ये उच्च ऊर्जा अवस्थाएं हो गई यानी उत्तेजित अवस्थाएं, एक्साइटेड एनर्जी स्टेट्स हो गई। हिंदी में बोल देता हूँ, लिख नहीं रहा। उत्तेजित ऊर्जा अवस्थाएं, ये अनुत्तेजित या निम्नतम अनएक्साइटेड एनर्जी स्टेट, अनुत्तेजित ऊर्जा अवस्था या निम्नतम ऊर्जा स्तर ऐसे भी कह देते थे। ऐसे कहते थे ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है,
बहुत सारे होते हैं और भी, E3, E4, E5 इन्फानाइट तक होते हैं बच्चों। परमाणु में ये सब पढ़ा दिया था, अब यहाँ बार बार इतनी डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। तो ठीक ऐसा ही नाभिक में होता है, लेकिन फर्क है थोड़ा सा। तो ये बच्चों उत्तेजित ऊर्जा अवस्थाएं हुई, शॉर्ट में लिख देता हूँ, इसका मतलब है उत्तेजित ऊर्जा अवस्थाएं, और ये अनुत्तेजित ऊर्जा अवस्थाएं। अब पूरी बात लिख ही देते हैं, उत्तेजित ऊर्जा अवस्थाएं, अनुत्तेजित ऊर्जा अवस्था, इसको हम निम्नतम ऊर्जा अवस्था भी कह सकते हैं, ठीक है ना। निम्नतम सबसे नीचे यही है। तो अभी हमने बताया कि जब अल्फा या बीटा पार्टिकल निकलता है तो उस नाभिक के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा छोड़ जाता है, तो नाभिक उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाता है। लेकिन बच्चों चाहे परमाणु हो चाहे नाभिक हो, परमाणु भी जब उत्तेजित अवस्था में पहुंचता है तो आपने पढ़ा था कि केवल उत्तेजित अवस्था में 10⁻⁻8 सेकंड तक ठहरता है, फिर वहां से वापस लौटता है, और वापस लौटते समय एनर्जी को उत्सर्जित करता है। यहाँ से यहाँ आ सकता है, यहाँ से यहाँ आ सकता है, या यहाँ से यहाँ आ सकता है, और एनर्जी का फोटोन के रूप में उत्सर्जन करता है। ये पढ़ाया था परमाणु में। ठीक वैसा ही नाभिक में होगा बच्चों, बिल्कुल। अब यही नाभिक के लिए है। जब नाभिक अपनी उत्तेजित ऊर्जा अवस्था में पहुंच गया तो वहाँ से अनुत्तेजित ऊर्जा अवस्था में आने के लिए भिन्न भिन्न संक्रमणों से गामा फोटोन के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। जो गामा बोले जो एनर्जी निकलेगी वो गामा फोटोन के रूप में निकलेगी। पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, गामा फोटोन निकलेंगे, यानी एनर्जी निकलेगी बच्चों। तो वही होगा गामा डिके, गामा उत्सर्जन। तो गामा उत्सर्जन कब होगा बच्चों? जब नाभिक उत्तेजित ऊर्जा अवस्था में हो। और नाभिक उत्तेजित ऊर्जा अवस्था में कब पहुंचेगा? जब उससे अल्फा और बीटा पार्टिकल निकल चुके हों। उसके बाद जब वो अपनी निम्नतम ऊर्जा अवस्था में वापस लौटेगा तो ऊर्जा का क्या करेगा बच्चों? उत्सर्जन गामा फोटोन के रूप में। जैसे मान लीजिए ये कोई ऊर्जा स्तर है, जैसे E3, ये E2, ये E1। मान लीजिए यहाँ से यहाँ आया, नाभिक उत्तेजित ऊर्जा अवस्था में पहुँच चुका है, इससे इसमें आ रहा है। तो इन दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर एनर्जी एमिट करेगा फोटोन के रूप में। E बराबर h न्यू बराबर E3 माइनस E2। यही तो आपने पढ़ा था परमाणु के केस में। इतनी एनर्जी का गामा फोटोन उत्सर्जित करेगा बच्चों। ऐसे ही यहाँ जब उत्सर्जन होगा, वो संक्रमण होगा, अब E2 से E1 में आ रहा है तो क्या होगा बच्चों? यहाँ जो गामा फोटोन निकलेगा उसकी एनर्जी कितनी होगी? E बराबर E2 माइनस E1। फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो h न्यू से निकल आएगी, यानी डेल्टा E। उन ऊर्जा स्तरों का जो अंतर है उसी ऊर्जा का फोटोन निकलेगा h न्यू, या डेल्टा E बराबर, इससे फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, या hc/λ, इससे वेवलेंथ निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। अभी और भी बात करेंगे। अब परमाणु की ऊर्जा अवस्थाओं और नाभिक की ऊर्जा अवस्थाओं में थोड़ा सा अंतर है। जैसे परमाणु की जो ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं, ये परमाणु की मान लो या नाभिक की मान लो, ये ऊर्जा अवस्थाएं बनाई हैं मैंने। तो परमाणु की ऊर्जा अवस्थाओं में जो वैल्यू होती है एनर्जी इन इन एनर्जी स्टेट्स की, इन ऊर्जा अवस्थाओं में जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है बच्चों। जो फोटॉन्स निकलते हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर के निकलते हैं। लेकिन नाभिक में जो ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं उनमें जो डिफरेंस है, ऊर्जा अवस्थाओं का अंतर, जो फोटोन निकलेगा वो मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, इससे 10 लाख गुना इतना अंतर होता है ऊर्जा अवस्थाओं में। तो अंतर है। परमाणु की ऊर्जा अवस्थाओं का कोटिमान है बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और नाभिक की ऊर्जा अवस्थाओं का जो कोटिमान है, यानी उनमें जो एनर्जी डिफरेंस है, वो मिलियंस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है।
तो बच्चों आपने देखा कि ऊर्जा अवस्थाओं की जो एनर्जी की वैल्यू है वो बहुत डिफ़र है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो नाभिक में जब फोटोन निकलता है तो वो बहुत उच्च ऊर्जा का फोटोन होता है, तो वो गामा किरण वाला फोटोन होता है। आपने विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम पढ़ा था, तो ये जो गामा है, जो गामा निकला, इसके बाद जो गामा निकलेगा अल्फ़ा बीटा निकलने के बाद वो एनर्जी का पैकेट होगा, वो एक विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा होगी बच्चों, ठीक है ना। अभी बताएंगे, पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी बताया गामा डिके निकलने का मतलब एनर्जी का फोटोन निकलना, पैकेट ऑफ एनर्जी, फोटोन निकलता है, गामा फोटोन निकलता है, उसे गामा डिके कहते हैं बच्चों। तो गामा फोटोन क्या है? पैकेट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का एक बंडल है। तो ऊर्जा निकल रही है, तो जो नया डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा, डॉटर न्यूक्लियस जो बनेगा बच्चों, जो संतत नाभिक बनेगा, उसके न तो द्रव्यमान संख्या में कोई अंतर पड़ेगा, न परमाणु क्रमांक में अंतर पड़ेगा। जबकि आपने अल्फा और बीटा डिके में देखा था कि कभी जेड बदल जाता था, कभी जेड और ए दोनों बदल जाते थे, लेकिन यहाँ उनमें कोई बदलाव नहीं होगा, केवल अवस्था बदलेगी। जब गामा डिके होगा, क्या होगा? गामा डिके। गामा डिके क्या है? नाभिक का, नाभिक जो है बच्चों, नाभिक उत्तेजित अवस्था से, उत्तेजित अवस्था से अनुत्तेजित अवस्था में आएगा भिन्न भिन्न संक्रमणों के द्वारा। इसमें आएगा, चाहे एक संक्रमण से आ जाए, चाहे 2 से या 3 से, ठीक है। तो नाभिक आएगा एक्साइटेड स्टेट से अनएक्साइटेड स्टेट में, यानी लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा, निम्नतम ऊर्जा अवस्था में आएगा उत्तेजित अवस्था से, ठीक है। तो ऊर्जा अवस्था ही तो बदल रही है, तो नाभिक नहीं बदलेगा, तत्व नहीं बदलेगा, एलिमेंट वही रहेगा बच्चों, ठीक है ना। तो क्योंकि न तो जेड बदलेगा, जेड नहीं बदलेगा, और न ए बदलेगा, न तो जेड बदलेगा न ए बदलेगा, यानी परमाणु क्रमांक नहीं बदलेगा और द्रव्यमान संख्या भी नहीं बदलेगी। तो जैसे हमारे पास कोई नाभिक है एक्स, जिसका परमाणु क्रमांक है जेड, और ये उत्तेजित अवस्था में है, तो ये कैसे पता चले ये उत्तेजित अवस्था में? कोई भी तत्व है, किसी भी तत्व का ये नाभिक है, ये उत्तेजित अवस्था में है, तो इसको बच्चों हम यहाँ स्टार बना देंगे, एस्ट्रिस, इसको एस्ट्रिस पढ़ते हैं। इसका मतलब है ये उत्तेजित अवस्था में है, हायर एनर्जी स्टेट्स में है, एक्साइटेड स्टेट्स में है बच्चों ए। अब जब ये अनुत्तेजित अवस्था में आएगा तो गामा फोटोन का उत्सर्जन करेगा, उस ऊर्जा को बाहर निकाल देगा, लेकिन तत्व वही रहेगा। पहले क्या होता था? एक्स से वाई बन जाता था, जेड भी बदल जाते थे और कभी ए भी बदल जाते थे, लेकिन अब जेड और ए वही रहेंगे बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और साथ में बन जाएगा गामा फोटोन। बात समझ आई? तो ये एक मैंने उदाहरण दिया गामा फोटोन एमिट होने का। तो ये क्या है बच्चों? एक्साइटेड, उत्तेजित, उत्तेजित पितृनाभिक, उत्तेजित पितृनाभिक, यानी इसको क्या कहेंगे? एक्साइटेड पेरेंट न्यूक्लियस, पेरेंट न्यूक्लियस। और ये क्या है बच्चों? अनएक्साइटेड, अब निम्नतम अवस्था में आ गया। कहने का मतलब ये कि जैसे ये उत्तेजित अवस्था में था, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया। जब यहाँ था एक्स तो ये उत्तेजित अवस्था में था, स्टार लगा दिया, और यहाँ आ गया तो ये किस में आ गया? अनुत्तेजित अवस्था में, जैसे ये E1 और ये E2। बात समझ रहे हैं? यहाँ स्टार लगा देंगे तो एनर्जी ही तो निकली है, तत्व एक्स
था और अब भी एक्स ही रहेगा। अनएक्साइटेड डॉटर न्यूक्लियस, संतत नाभिक, डॉटर, अरे हिंदी में लिखना भूल गए, अनुत्तेजित संतत नाभिक। ओके बच्चों, अनुत्तेजित संतत नाभिक। तो न तो जेड बदला और न ए बदला। ये यहाँ पर ऊपर लिखा है तो ऐसा लग रहा है कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा है, इसे हटा देते हैं। ये तो समझाने के लिए मैंने दिखा दिया था कि न तो जेड बदलेगा और न ए बदलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्फ़ा बीटा में बदलते थे, अल्फ़ा बीटा टिके में बदलते थे, लेकिन यहाँ नहीं बदलेंगे बच्चों, क्योंकि एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ऊर्जा बाहर निकल रही है। तो एक जैसे इसका एक एग्जांपल दें, जैसे मान लीजिए स्ट्रांसियम है, स्ट्रांसियम SR, स्ट्रांसियम नाभिक है और ये कहाँ है, उत्तेजित अवस्था में हो, किसी भी उत्तेजित अवस्था में हो तो स्टार लगाएंगे। स्ट्रांसियम उत्तेजित अवस्था में है बच्चों, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है स्ट्रांसियम का, एक किसकी बात कर रहे हैं, 38 और यहाँ 87। तो जब इससे गामा फोटोन निकलेगा तो ये अनुत्तेजित अवस्था में आ गया बच्चों, लेकिन ये वही रहेंगे, परमाणु क्रमांक वही रहेगा 38 का 38 और द्रव्यमान संख्या 87 की 87 रहेगी। बस स्टार का चिन्ह हमने हटा दिया, एस्टेरिस्क हटा दिया, यानी ये अनुत्तेजित अवस्था में आ गया और संग में इससे क्या निकल गया, गामा फोटोन निकल गया बच्चों। बात समझ आ रही है? बहुत अच्छी बात है, क्लियरली समझ में आ रही होगी, ज़्यादा कठिन टॉपिक नहीं है बच्चों। तो इस तरीके से कुल मिला के सारांश क्या निकला कि जब भी किसी नाभिक से अल्फा और बीटा डिके होता है तो अल्फा कण और बीटा कण उस नाभिक को उत्तेजित अवस्था में पहुंचा देते हैं, क्योंकि वो अपार ऊर्जा छोड़ जाते हैं नाभिक के लिए उत्सर्जित होकर के, और वो नाभिक उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। लेकिन ये प्रकृति का मूल नियम है बच्चों, नेचर है कि परमाणु और नाभिक अपने मूल ऊर्जा अवस्था में रहना चाहते हैं, अपनी अनुत्तेजित अवस्था में वापस आना चाहते हैं, और भिन्न भिन्न संक्रमणों के दौरान गामा फोटोन को एनर्जी के रूप में बाहर निकाल देते हैं। यहाँ एनर्जी निकलेगी, यानी क्या निकलेगा, गामा फोटोन। ये क्या है बच्चों, गामा फोटोन, इसका नाम तो हम लिखा ही नहीं, गामा फोटोन। फोटोन क्या है, पीछे पढ़ चुके हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का बंडल है बच्चों, यानी गामा फोटोन। ये है, ये गामा फोटोन निकल गया। अब एक एग्जांपल देंगे, उससे आपको बात और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो जल्दी से एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। चलो अभी जगह है, थोड़ी बात और बता दें। तो ये जो गामा निकल रहा है, गामा डिके हो रहा है, गामा फोटोन निकल रहा है बच्चों, वो ऊर्जा का पैकेट है, और वो ऊर्जा कौन सी है, विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा। विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा है। आपको याद आ रहा होगा जब हमने विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम पढ़ाया था तो उसमें गामा रेज भी आई थी। तो जब गामा फोटोन्स एक झुंड के रूप में निकलेंगे, द बीम ऑफ गामा फोटोन्स इज कॉल्ड गामा रेज। हम ये कहते थे रेडियो एक्टिविटी में कि प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिनसे अल्फा बीटा और गामा किरणों का स्वतः उत्सर्जन होता है, ऐसे पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं, और इस परिघटना को रेडियो एक्टिवता यानी रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो अल्फा रेज जब निकलती हैं तो वो होती हैं अल्फा पार्टिकल का निकलना। अल्फा पार्टिकल का जो बीम है वो अल्फा रेज हो गया। अल्फा कणों का जो झुंड है जो निकल रहा है वो झुंड क्या हो गया बच्चों, अल्फा किरण। बीटा पार्टिकल्स का झुंड बीटा किरण हो गया। गामा फोटोन्स, गामा कण नहीं होता, अल्फा कण बीटा कण, गामा कण नहीं पढ़ोगे, गामा पढ़ोगे फोटोन, गामा फोटोन, क्योंकि ये एनर्जी है, कण नहीं है। तो गामा इज अ फोटोन।
गामा क्या है? एक फोटोन यानी पैकेट ऑफ एनर्जी है बच्चों। विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा का एक बंडल है या विद्युत, तो जब बहुत सारे बंडल निकल रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा निकल रही है। और जब आपने विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम पढ़ा था तो हमने एक क्रम पढ़ाया था बच्चों, एक हमने एक स्पेक्ट्रम वर्णक्रम को याद करने का एक आसान तरीका सिखाया था कि ग्रे XUV, ग्रे इन माई रेस्टोरेंट। तो क्रम बताया था ना, ग्रे से बन गया GXUV इन माई रेस्टोरेंट। ये याद रखने के लिए हमने एक शॉर्टकट तरीका बताया था, यानी G फॉर गामा, गामा किरण, X किरण अल्ट्रावायलेट किरण, V फॉर विजुअल, IN फॉर इंफ्रारेड, M फॉर माइक्रोवेव्स, ठीक है ना, और R फॉर रेडियो वेव्स। ये एक क्रम बताया था, हमने बताया था। तो उसी तरीके से ये विद्युत चुम्बकीय जो वर्णक्रम है मैं अभी लिखूंगा बच्चों, तो आपको पता चल गया कि विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा निकलती है वही गामा फोटोन है। गामा स्पेक्ट्रम के गामा वाले पोर्शन पर पहुंच जाते हैं हम। तो अभी मैं बताता हूं, अभी ये बात समझ में आएगी, दोबारा लिखूंगा इसको, जगह बना लें बच्चों यहाँ थोड़ी सी, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। हाँ तो बच्चों उन गामा रेज के बारे में बताते हैं। तो हमने एक सेंटेंस याद कराया था कि ग्रे XUV, गाड़ी का नाम है, ग्रे कलर की XUV गाड़ी है, इन माई रेस्टोरेंट, ये बताया था। तो इससे हमने एक वर्णक्रम बनाया था बच्चों, यानी ये हो गया गामा, क्या हो गया? गामा रेज या गामा रेडिएशन, यानी इतने पोर्शन में ये क्या हैं? गामा हैं। गामा के बाद एक्स किरणें हैं, ऐसे ये बताया था, ये एक्स रेज हैं। फिर क्या हैं? इंफ्रारेड रेज हैं, अवरक्त, इंफ्रारेड रेज, अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें। वो क्या हो गया? वो गलत हो गया। गामा, फिर एक्सरेज, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजुअल। सॉरी बच्चों, थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई। गामा रेज, एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट, यू फॉर अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट रेज, फिर विजुअल रेज यानी दृश्य प्रकाश। ये क्या हो गया? विजुअल, जिसे हम देख लेते हैं, जिससे हमें हमारी आंखें किसी वस्तु को देखती हैं। विजुअल, ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहे, एक रेंज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। विजुअल रेज देखिए, गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट, परावैंगनी विकिरण या परावैंगनी किरणें, फिर विजुअल, फिर इंफ्रारेड, और इस विजुअल में भी विबग्योर आता था बच्चों, बी से लेके आर तक। वी से लेके आर तक का मतलब क्या है? विबग्योर, BIBG। इसमें दृश्य क्षेत्र के कलर आते थे, वायलेट कलर, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है ना, ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं। तो हम केवल देखो, ये जो गामा रेज आया था इसी की बात हो रही है, इसी एनर्जी लेवल का हमें गामा फोटोन बाहर मिलता है। फिर कहाँ तक आगे बच्चों? विजुअल तक। फिर ये क्या हुआ? इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन, फिर माइक्रोवेव्स, सूक्ष्म तरंगें, हिंदी में बोलता जा रहा हूँ मैं केवल एक आपको बोध कराना चाह रहा हूँ, इसे आप नोट करना या मत करना। माइक्रोवेव्स के बाद रेडियो वेव्स, ये क्या आ गई? रेडियो वेव्स। ये क्रम है बच्चों, गामा, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, फिर विजुअल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव। ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम है, लैम्बडा इंक्रीज हो रहा है। लैम्बडा कैसा हो रहा है बच्चों? इंक्रीज। और फ्रीक्वेंसी कैसी हो रही है?
इधर को फ्रीक्वेंसी कैसी हो रही है, न्यू फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, आवृत्ति घट रही है, आवृत्ति घट रही है। जैसे मैं यहाँ पर बनाऊँ तो इस तरीके से हो रहा है कि यहाँ तो आवृत्ति बहुत ज़्यादा है, उससे कम उससे कम उससे कम उससे कम उससे कम, तो ये हायर एनर्जी की हैं, तो गामा रेज, तभी तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ रही थी बच्चों, क्योंकि आवृत्ति ज़्यादा है। तो E बराबर एच न्यू से ऊर्जा भी कैसी होगी, ज़्यादा होगी उस फोटोन की। तो यही क्षेत्र है जो गामा फोटोन्स निकल रहे हैं, गामा फोटोन, गामा रेज वही तो है। तो यहाँ आवृत्ति बहुत ज़्यादा है, जैसे देखें बहुत पास पास, बहुत आवृत्ति ज़्यादा, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत पास पास, ठीक है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है और वेवलेंथ बढ़ती जा रही है बच्चों, वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, इस तरीके से है, बात समझ रहे हैं। तो उच्च आवृत्ति की तरंगें हैं के विकिरण हैं, एनर्जी के पैकेट्स के रूप में एनर्जी चलती है, वही गामा फोटोन है। तो ये बात अगर समझ में ना आई हो बच्चों तो कोई चिंता की बात नहीं है। ये मैंने जिन बच्चों को गामा वो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम पता है वो ये बात सीख गए होंगे। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने ये बताया है कि विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम को याद रखने का सबसे आसान तरीका, इस टॉपिक का मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको देख लेना। तो इस रेंज के, इस परिसर में बच्चों गामा फोटोन्स उत्सर्जित होते हैं बच्चों। तो बात समझ रहे हैं। जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे गामा रेज, जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा घटेगी, बढ़ेगी और आवृत्ति घटेगी। तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति इसकी, फिर इससे कम इसकी, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी, इससे कम इसकी, इससे कम इस क्षेत्र की, उससे कम इस क्षेत्र की, और तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है। गामा फोटोन, गामा रेज की तरंग दैर्ध्य सबसे कम, फिर इससे ज़्यादा एक्स रेज की, उससे ज़्यादा अल्ट्रावायलेट यानी परावैंगनी की, उससे ज़्यादा विजुअल की यानी दृश्य क्षेत्र की, उससे ज़्यादा अवरक्त की, इंफ्रारेड की, उससे ज़्यादा माइक्रोवेव्स यानी सूक्ष्म तरंगों की, और उससे भी ज़्यादा तरंग दैर्ध्य रेडियो वेव्स की। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बताया, यहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी घटती जा रही है, घटती जा रही है, वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। ठीक है ना। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ तो बच्चों अब आपको एक गामा 6 का एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण एग्जाम्पल। देखिए बच्चों, जब कोबाल्ट से बीटा डिके होता है, बीटा नेगेटिव डिके, तो आपको पता है कि कोबाल्ट को किससे लिखते हैं, CO से लिखते हैं बच्चों, और इसका एटॉमिक नंबर 27 और मास नंबर 60 होता है। इससे क्या निकला बच्चों, क्या निकल गया, बीटा पार्टिकल। कौन सा, बीटा नेगेटिव, दैट इज़ -1 बीटा 0। तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा 28, और 28 किसका होता है बच्चों, निकिल का, आपको ध्यान है। तो ये 28 Ni60 यानी निकिल, निकिल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना बच्चों, निकिल में कन्वर्ट हो गया। तो जब इससे बीटा पार्टिकल निकल गया तो अभी हमने बताया था, तो जो डॉटर न्यूक्लियाई बना, ये कौन सा न्यूक्लियाई है बच्चों, डॉटर न्यूक्लियाई। मैं न्यूक्लियाई कह देता हूँ, बहुवचन शब्द प्रयोग कर देता हूँ, वैसे न्यूक्लियस कहना चाहिए, लेकिन आप अंडरस्टूड समझ जाओगे। तो ये जो न्यूक्लियस बना निकल का, वो उत्तेजित अवस्था में है बच्चों। तो मैं यहाँ क्या लगा दूँ, स्टार, या तो यहाँ लगा दूँ या बाद में लगा दूँ, कहीं भी लगा दूँ। तो ये उत्तेजित अवस्था में, क्योंकि बीटा पार्टिकल कोबाल्ट से निकल के जो डॉटर न्यूक्लियस है उसको एक अपार ऊर्जा दे गया है। ये कौन सा न्यूक्लियस है, डॉटर। और ये पेरेंट न्यूक्लियस। ठीक है ना बच्चों। अब ये कहाँ है, ये वाला जो है स्टार लगा है, इसका मतलब उत्तेजित अवस्था में है। ये जो नया नाभिक बना, डॉटर न्यूक्लियस बना, वो उत्तेजित अवस्था में है। और ये उत्तेजित अवस्था से बच्चों 28-60 अनुत्तेजित अवस्था में जब आएगा तो क्या करेगा, गामा फोटोन का उत्सर्जन कर देगा।
लेकिन यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होगी। 28 देखो, यहाँ बीटा पार्टिकल जब निकला था तो 27 से 28 हो गया था, लेकिन यहाँ अवस्था बदल रही है कि ग्राउंड स्टेट में है। अब तत्व नहीं, नाभिक नहीं बदल रहा बच्चों, ठीक है ना। तो 28 का 28 रहा, 60 का 60 रहा, केवल क्या निकल गया, गामा फोटोन। ओके, तो इसी अभिक्रिया को हम यहाँ एक चार्ट में दिखा सकते हैं कि जैसे ये अवस्था है कोबाल्ट की। ओहो, इसकी सीध में आ गई बच्चों। आपको ये लगेगा, या मैं लाइन खींच देता हूँ कि इतना पोर्शन अलग है, ये अलग बात हुई बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ बात कर रहे हैं कोबाल्ट कितना था, 27 60, ठीक है। इस अवस्था से क्या निकला, बीटा, बीटा नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। तो ये क्या बना, निकिल, कितना, 28 और 60। आपने यहाँ देखा 28 60, और ये है उसकी उत्तेजित अवस्था। तो जैसे ये E3 है, ठीक है। उत्तेजित अवस्था के नीचे इसकी और भी अवस्थाएं होंगी, E2, और ये हो गई उसकी अनुत्तेजित अवस्था यानी E1। तो कोबाल्ट से बीटा पार्टिकल जब निकला, बीटा नेगेटिव पार्टिकल, तो वो निकल में कन्वर्ट हो गया, लेकिन वो एक्साइटेड स्टेट में है, इसीलिए मैंने एस्टेरिस्क का साइन बनाया है, स्टार बना दिया है बच्चों, ठीक है ना। तो कोई स्टार बनाना कितना आसान है, दिस 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 ऐसे बनाया करें। देखो मैंने आसान तरीका बता दिया आपको बनाने का। तो अब ये उत्तेजित अवस्था से निम्नतम, ये उत्तेजित अवस्थाएं हैं जैसे मैंने पीछे बताया था, और ये अनुत्तेजित अवस्था है। तो यहाँ वापस आना चाहता है ये वाला निकिल। तो मान लीजिए ये ट्रांजैक्शन हुआ, तो जब यहाँ इस ऊर्जा अवस्था से इस ऊर्जा अवस्था में आएगा तो क्या करेगा, एक गामा फोटोन उत्सर्जित कर देगा। तो उस गामा फोटोन की जो एनर्जी होगी बच्चों, मतलब गामा फोटोन उत्सर्जित करेगा, कितनी एनर्जी के गामा फोटोन उत्सर्जित करेगा, 1 करे 2 करे, वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। 1.17 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये कैलकुलेशन पूरी नहीं बतानी है इसकी एनर्जी लेवल, बस समझ लीजिए, एग्जाम्पल देना है। और जब यहाँ से यहाँ आएगा तब भी एक गामा फोटोन को क्या करेगा, एमिट करेगा गामा को। उसकी एनर्जी कितनी होगी, 1.33 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ जो फोटोन उत्सर्जित हो रहे हैं बच्चों, जो अभी मैंने स्पेक्ट्रम बनाया था कि गामा के फिर एक्सरेज बनाया था, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड बनाया था, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। तो गामा रेस का जो स्पेक्ट्रम था, जो रीजन था गामा किरणों का, जो गामा विकिरण का, उसी एनर्जी के फोटोन उत्सर्जित होते हैं। तो ये रहा बच्चों गामा डिके, यानी गामा फोटोन उत्सर्जित हो गया। क्या उत्सर्जित हो गया, बड़ा बड़ा लिखते हैं, गामा फोटोन, पार्टिकल नहीं है। क्या उत्सर्जित हुआ, गामा फोटोन उत्सर्जित हुआ। तो बच्चों उम्मीद है आज का लेक्चर भी आपको बहुत पसंद आया होगा, गामा 6। तो बच्चों इसका बढ़िया सा नोट्स बनाइए और मन लगा के तैयारी करिए। आज हमने तीनों डिके पूरे कर लिए, अल्फा डिके, बीटा डिके और गामा डिके। अब कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड एक बात कहना भूल गए बच्चों भी, कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर पढ़ाई समझ में आई हो, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को इसको चैनल को शेयर करने की कोशिश करें बच्चों, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिले। बच्चों मैं बड़ा मेहनत कर रहा हूँ आपको समझाने की। ये टॉपिक मैं 2 मिनट में पढ़ा के जा सकता था, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।